सर्द हवाएं चल रही थीं। सूरज पहाड़ों की ओट में छपने को था और वादी में एक पुराना गांव नींद की आगोश में जाने को तैयार था। मगर पहाड़ों के पीछे दरख्तों की आड़ में एक नौजवान लड़का रोज की तरह लकड़ियां काटने में मसरूफ था। फरहान एक मामूली सा गांव वाला लड़का था, सादा, मेहनती और कुछ हद तक तन्हा। उसकी माँ बचपन में ही दुनिया से चली गई थी और बाप एक हादसे में जख्मी होकर बस्तर से जा लगा था। फरहान ने वक्त से पहले बड़ा होना सीख लिया था। एक दिन जब वो लकड़ियां काटने एक नए मकाम की तरफ गया, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। झाड़ियों के पीछे से जैसे किसी की सिसकियां आ रही हों। वो मोहतात कदमों से आगे बढ़ा तो उसे वहां एक लड़की मिली। कपड़े मैले, चेहरे पर मट्टी, आंखों में खौफ, मगर अंदाज शाहाना। कौन हो तुम? फरहान ने पूछा। लड़की ने कुछ ना कहा, बस आंखों से उसे देखा जैसे सदियों से किसी को देखने का इंतजार था। मेरा नाम जरमीना है, उसने कुछ लम्हों बाद कहा। मुझे यहां से निकालो। फरहान उसे अपने गांव ले आया, जहां वो दिनों तक खामोश रही। सिर्फ उसका नाम और आंखों की गहराई उसकी कहानी सुनाती थी। वक्त गुजरा और जरमीना आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगी। उसने फरहान के साथ खेतों में जाना शुरू किया, हाथ बटाना और कुदरत से रिश्ता बनाना सीखा। गांव के लोग हैरान थे। एक शहर की लड़की जो महंगे कपड़ों, महंगी गाड़ियों की आदी होगी, अब नंगे पांव नदी पार करती है। फरहान को यह लड़की बदलती हुई महसूस होने लगी। उसकी आंखों में गुस्से की जगह शक आ गया था। एक दिन है फरहान ने पूछ ही लिया, तुम यहां आई कैसे? जरमीना ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी इंसान खुद को इतना खो देता है कि भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। मैं भाग आई, मगर कैसे, कब, ये उसने कभी नहीं बताया। वक्त का पहिया घूमा। एक दिन गांव में सियाहों की जीप आ रखी, एक बड़ी गाड़ी पुलिस के साथ। उसमें से एक उम्र रसीदा शख्स बाहर निकला, आंखों में नमी लिए और पहाड़ों की तरफ देखता रहा। गांव वालों ने बताया कि वहां एक लड़की रहती है, नाम जरमीना है। बूढ़े शख्स ने चौंक कर कहा, जरमीना, मेरी बेटी? वो तो गुम हो चुकी है, 6 माह पहले पहाड़ों में फंस गई थी। फरहान का दिल धड़कने लगा। वो दौड़ता हुआ जरमीना के कमरे की तरफ गया, मगर वो खाली था। चारपाई पर एक चिट्ठी रखी थी। फरहान, तुमने मुझे वो दिखाया जो मेरी दुनिया में कभी न था, सुकून, खुलूस और इंसानियत। मगर अब वक्त आ गया है कि मैं वापस जाऊं, या शायद हमेशा के लिए चली जाऊं। तुम खास हो जैसे ये पहाड़ खास हैं। खुदा हाफिज। फरहान खामोश खड़ा रहा। वो जानता था जरमीना जा चुकी है। 1 साल बाद एक तहकीकी टीम पहाड़ों में गुमशुदा अफराद की तलाश में निकली। एक तंग दरार में उन्हें एक पुरानी घड़ी, चिट्ठी और जरमीना का पर्स मिला, वहीं जहां 1 साल पहले बर्फानी तौदा आया था। फरहान ने जब यह सुना तो चंद लम्हों तक कुछ कह न सका। तब उसे एहसास हुआ जरमीना वाकई पहाड़ों में फंस गई थी। शायद वो जिस दिन मिली थी वो हकीकत नहीं, उसकी रूह थी। शायद उसने आखिरी दिनों में उसे देखा, सुना और उसकी तन्हाई बांटी। शायद उसका शक्र, उसकी आंखें सब कुदरत का पैगाम थे। 1 साल गुजर चुका था। फरहान अब गांव के बच्चों को पढ़ाता, पहाड़ों में वक्त गुजारता और जरमीना की याद में जीता। मगर हर रात सूते वक्त उसके हाथ में एक छोटा सा कागज था। दिमाग में एक ही सवाल गूंजता, क्या वो वाकई मर गई थी? फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। पहाड़ों की एक नई दुराड़ में तहकीकाती टीम को एक पुरानी नोटबुक मिली। अंदर जरमीना की लिखाई थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि तारीख 1 महीने पहले की थी। ये कैसे मुमकिन है? क्या कोई जरमीना का नाम इस्तेमाल कर रहा है या वो जिंदा है? फरहान को चैन नहीं आया। वो नोटबुक लेकर उस दरार की तरफ गया जहां से वो मिली थी। नीचे उतरते उतरते एक सर्द हुआ का झोंका उसे महसूस हुआ, जैसे कोई सांस ले रहा हो। नीचे अंधेरे में उसे एक पुरानी जंजीर बंद दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर एक जुमला लिखा था, जो सवाल करोगे जवाब के लिए तैयार रहो। फरहान ने हचकचाते हुए दरवाजा खोला और सामने एक तंग सरंग। उसके आखिर में रोशनी झलक रही थी। सरंग के पार फरहान जब सरंग के पार पहुंचा तो हैरत से उसकी सांसें रक गईं। यहाँ एक छोटा सा गमशदा गांव था, पहाड़ों के दरमियान, वक्त से कुटा हुआ। वहां लोग जरमीना को जानते थे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, वो हमारे गांव के करीब हैं, लड़की जिसके माथे पर दुख लिखा था। वो यहाँ आई थी
मगर वो इंसान नहीं रही थी। फरहान को मालूम हुआ कि जरमीना वाकई पहाड़ों में जिंदा थी, मगर जब वो मिली वो एक जिस्म नहीं, एक रूह थी। उसकी रूह अपने उधौरे जज्बात, नाराजगी और पछतावे के साथ इन पहाड़ों में कैद थी। फरहान ने चौंक कर पूछा, फिर वो नोटबुक? बूढ़ी औरत ने कहा, कभी कभी कुछ रूहें वक्त की कैद से आजाद होती हैं, वो पैगाम छोड़ जाती हैं रहनुमाई के लिए। फरहान अब समझ चुका था कि जरमीना का आना, रहना, सिखाना सब उसका आखिरी फर्ज था। मगर उसके बाद वो चली गई, या शायद वो यही है, पहाड़ों में, हर इस जगह जहां वो और फरहान बैठे थे। फरहान ने उस जगह एक कुतबा लगाया जिस पर लिखा था, जो लोग मुकम्मल नहीं हो सके वो पहाड़ों में मुकम्मल हो जाते हैं। आखिरी महीनों बाद फरहान को एक बच्ची मिली, 8 साल की, आंखों में वही गहरी खामोशी जो जरमीना की थी। नाम पूछा तो बच्ची ने कहा, मेरा नाम भी जरमीना है और मुझे ख्वाब आते हैं उन पहाड़ों के। फरहान के हाथ से किताब गिर गई। क्या ये उसकी वापसी है या पहाड़ कोई नया खेल खेल रहे हैं? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बच्ची ने कहा, मुझे नहीं मालूम। मैंने आंख पहाड़ों में खोली, लेकिन हर रात एक ख्वाब आता है। एक लड़की सरख दोपटा ओढ़े मुझे कहती है, दोबारा मत खोना, पहाड़ सुन लेते हैं। फरहान उस बच्ची को लेकर एक बार फिर उसी जगह ले गया जहां जरमीना से पहली बार मिला था। उसने वहां कुछ अजीब महसूस किया, जैसे हवा बदल गई हो, जैसे पत्थर सांस लेने लगे हों। इसी लम्हे बच्ची ने जमीन पर बैठकर आंखें बंद की और बोली, बाबा वो यहां ही थी, उसने कहा था तुम आओगे। फरहान हका बका रह गया। बाबा? हाँ, उसने कहा तुम मेरे बाबा हो। अब हर टुकड़ा जुड़ने लगा था। जरमीना पहाड़ों में कैद हुई, मगर जिंदा। वो फरहान से मिली एक रूहानी सूरत में, ताकि अपना अधूरा पैगाम दे सके। फिर उसने एक नई जान को जन्म दिया, एक बेटी, मगर खुद कुदरत की आगोश में सो गई। फरहान को उसकी रूह ने रहनुमाई दी और बेटी को उसके पास लाई। मगर कैसे? क्या यह सब मुमकिन है? उसी मकाम पर फरहान को एक पुरानी लकड़ी की डायरी मिली। जरमीना की लिखाई में आखिरी सफा था, फरहान, शायद मैं हमेशा के लिए न बच सकूं, मगर जो मैंने तुमसे सीखा वो मेरी बेटी को देना। वो ख्वाब देखेगी, सवाल करेगी और पहाड़ों की जबान समझेगी। मैं गई नहीं, मैं अब उसके अंदर हूं, तुम्हारे अंदर भी। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो मर नहीं सकती, बस रूप बदलती है। फरहान ने बेटी का हाथ थामा और पहाड़ों की तरफ देखा। बादल हटे, एक लम्हे के लिए आसमान पर एक सरख रोशनी अभरी, जैसे कोई दुपट्टा लहराया हो। फरहान के होंठों पर मुस्कुराहट आई। जरमीना, तुम कभी नहीं गई, तुम हमारे दरमियान हो, हमारे अंदर हो। जरमीना पहाड़ों में कैद हुई, मगर उसकी रूह फरहान के पास आई ताकि बेटी को उस तक पहुंचा सके। फरहान ने जो जरमीना के साथ वक्त गुजारा वो रूहानी हकीकत थी जो सिर्फ चुने हुए लोग देख सकते हैं। जरमीना की बेटी, जो फरहान की बेटी भी है, अब जरमीना की ताकत, ख्वाब और पैगाम लेकर आगे बढ़ेगी। मोहब्बत, कुर्बानी और रूहानियत वक्त और मौत से बलतर होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर ले और चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मजीद ऐसी वीडियोस देखने को मिले।